जी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो बिडिंग होती है, बिडिंग हम एक्चुअली करते किस चीज़ के लिए हैं। बिडिंग हम करते हैं या अगर फेसबुक पर फेसबुक पर मुझे कोई 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 अ, एक मिनट। अगर मुझे फेसबुक पर कोई ऐसी पोस्ट, हाँ ये देखें। अब ये क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? ये देखें, यहाँ जी लिखा सर। हुआ है सर्टिफायर। ठीक है, ये एक पेज है जिसने ऐड दी है। यहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अब ये प्लेस को ऐड की, इस प्लेस को विन करने के लिए सर्टिफाइड ने की है क्या, बिडिंग। ठीक है, उस बिड में इसने, सर्टिफाइड ने विन की है ये प्लेस, फिर जाकर उसको, उसकी ये ऐड यहाँ फेसबुक पर शो हुई है। ठीक है, तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, ये हम सेट करते हैं। ये बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? ये होती है इस प्लेस को विन करने के लिए हम जितनी स्ट्रेटजी या जो भी टर्म्स सेट करते हैं, वो होती है हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी। ये बात अगर आप सबको समझ आ गई है तो वन प्रेस करें। ये बात अगर बिडिंग हम किस चीज के लिए करते हैं, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है तो वन प्रेस करें। अच्छा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम बिडिंग स्ट्रेटजी जो कह रहे हैं, वो बिडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है? वो बिडिंग स्ट्रेटजी ये होती है, ये फेसबुक है, फेसबुक पर पोस्ट लगी हुई हैं। ठीक है, अब आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करते करते आपके सामने ऐसी पोस्ट आती है जो क्या होती है, स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अब ये हमजा अली है। ठीक है, इसने ऐड दी हुई है अपनी के बिकम आ फेस एड स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, अब ये प्लेस को विन करने के लिए, इस प्लेस की बिड को विन करने के लिए इसने कुछ अपना पैसा लगाया है, कुछ स्ट्रेटेजी लगाई है। ठीक है, उसको, इस प्लेस को विन करने के लिए जो स्ट्रेटेजी या जो पैसा लगाते हैं बिडिंग के अंदर, जिसमें बिडिंग के अंदर हम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, वो होती है सेटिंग योर मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक और अलाउइंग प्लेटफॉर्म टू ऑप्टिमाइज द बिड्स। ठीक है, ऑटोमेटिक का आप कहते हैं कि भाई जितना पैसा लगता है लगाओ और मुझे वो प्लेस विन कर कर दो। ठीक है, अब ये बात जी, फरहान जी, माइक खोलकर बोले, आपको आपका क्या क्वेश्चन है? जी फरहान परवेज। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई है तो हम आगे चलें। फरहान परवेज, आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज वन क्लिक करें, फिर हम आगे चलें, टाइम कम है। चलें ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फरहान, आपने क्वेश्चन करना है तो माइक खोल कर क्वेश्चन कर सकती हैं। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉड्यूल 5 का लेसन 2। मॉड्यूल 5 के लेसन 2 है हमारा कैंपेन सेटअप के बारे में। एक्चुअली कैंपेन जो हम फेसबुक या मेटा या गूगल के अंदर जो भी कैंपेन सेटअप करते हैं, ऑलमोस्ट उसके जो सेटअप होता है सेम होता है, बस जो डैशबोर्ड है उसका डिफरेंस होता है, थ्योरी सबकी सेम है। तो कैंपेन सेटअप करने के लिए हमारा मेन होता है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने अवेयरनेस देनी है,
हमने ट्रैफिक जनरेट करनी है वेबसाइट पर, हमने लीड जनरेट करनी है, ठीक है, हमने क्या लीड जनरेट करनी है, या हमने कन्वर्जन करनी है, या हमने क्या करना है कन्वर्जन करनी है। अ, ये- हम एक ऑब्जेक्टिव पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है कैंपेन बजट एंड बिडिंग। ये हमने डेली के बेस पे लगाना है या लाइफ टाइम पर लगाना है, और कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करनी है, मैनुअल या ऑटोमेटेड। और उसके बाद हमें एड सेट क्रिएशन करना होता है कि हमने कितने एड सेट्स बनाने हैं, टारगेट क्राइटेरिया रखना होता है कि हमारा टारगेट हमने किन किन लोगों को करना है। और तीसरी चीज जो होती है कि हमने अपनी जो एड है वो कहाँ कहाँ डिस्प्ले करनी है। अब होता क्या है, मेटा हो या गूगल हो, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स तो होते हैं, उनके कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी उनके लिंक होते हैं जहां वो अपनी एड दिखाते हैं। तो ये जब हम ऐड सेट करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऐड हम किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। अब बात आती है टारगेट ऑप्शंस की तरफ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सबसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया है कैंपेन सेटअप के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। माइक खोलकर क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? इरा, कशफ, मदिया, महम, फातिमा, आयमन, बुरहान। कशफ कह रही हैं ये सब क्लाइंट हमें बताएगा। अगर ये चीज आपको क्लाइंट ने बतानी हो तो फिर आपके एक्सपर्ट होने का कोई वो नहीं है। ये सब चीजें आप क्लाइंट के बिजनेस को देखकर खुद क्लाइंट को सजेस्ट करती हैं कि आपने आपको इतना बजट लगाना चाहिए, और आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए, फिर आपका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन होना चाहिए, फिर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स होना चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको अ, अगर ये सब बातें आपको समझने के लिए, ये बातें सब आपको समझने के लिए मेरा मॉड्यूल फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अटैच्ड हैं। ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ठीक है, मॉड्यूल 4 और 5, ये सब चीज़ें एक दूसरे से अटैच्ड हैं। आपको ये सब चीज़ें समझने के लिए कि हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या हो, हमारा बजट क्या हो, बिडिंग हम किस तरह करें, एड स्ट्रेटजी, एड क्रिएशन क्या हो, किस तरह हो, टारगेटिंग ऑप्शन हमारी क्या हो, इसके लिए आपको मेरा मॉड्यूल 4 लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्लाइंट को उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के मुताबिक एक ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाकर देना पड़ता है, जिसमें आप एड्स, स्टोरी और सिचुएशन के मुताबिक एड्स बनवाते हैं, ठीक है। यहाँ सिचुएशन 1 है एक स्मॉल बिजनेस ओनर की कैसे हेल्प कर सकते हैं हम, सिचुएशन 2 है एक स्टूडेंट की कैसे हेल्प कर सकते हैं हम, ठीक है। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। अब टारगेट ऑडियंस क्या है, ये टारगेटिंग ऑप्शंस, ठीक है।
हमारी डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, एजुकेशन लेवल, हमारी इंटरेस्ट, बिहेवियर, ठीक है, हॉबीज, ऑनलाइन आदतें, ठीक है, ऑनलाइन इंटरेस्ट, हॉबीज, ऑनलाइन बिहेवियर्स, ठीक है, और परचेजिंग हैबिट्स, फिर कस्टम ऑडियंस, ठीक है, ये हम अपनी ईमेल लिस्ट या वेबसाइट विजिटर या कैंपेन्स वगैरह से निकालते हैं। और लुक लाइक ऑडियंस के हमारी फेसबुक या इंस्टाग्राम की ऑडियंस क्या है, और ये सब हमें यहाँ से पता चलता है। तो आपको अपने क्लाइंट को के एड्स चलाने से पहले ये एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है। इस स्ट्रेटजी ये कैसे बनती है, इसके लिए आप मेरा मॉड्यूल 4 सोशल मीडिया मार्केटिंग पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। फिर हम कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं, 30 दिन का कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं, जिसमें हम अपना फनल्स के मुताबिक कंटेंट बनाते हैं कि हमारा टॉप ऑफ द फनल क्या होना चाहिए, मिडल ऑफ द फनल क्या होना चाहिए, और बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल वो होता है जहां हम अवेयरनेस देते हैं, मिडल ऑफ द फनल वो होता है जहां हम लीड जनरेशन करते हैं, जहां अभी हमें क्लाइंट ने, हमें ऑडियंस ने, हमें जो फेसबुक पर देख रहे होते हैं या गूगल पर, उन्हें हमारी प्रोडक्ट का पता चल चुका होता है, लेकिन अभी वो फाइनल डिसीजन की तरफ नहीं आते। बॉटम ऑफ द फनल में वो ऑडियंस आती है जो हमें फाइनलाइज कर चुकी होती है, और बस उसने हमसे हमसे बस खरीदारी करनी होती है, हमें बस फाइनल कर चुकी होती है, और फाइनल क्लिक कर कर हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे खरीद लेती है या खरीदने का डिसीजन ले चुकी होती है। तो ये कंटेंट कैलेंडर है जो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में बनाना सिखाता हूँ आपको। और उसके बाद हम एक्शन प्लान बनाते हैं कि हमने कैसे चलना है, और बजट एलोकेशन करते हैं, और चैनल टूल्स फाइनलाइज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइलस्टोन्स, इसमें हम फाइनलाइज करते हैं कि हम किस तरह चलेंगे। पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर एसईओ करेंगे, फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, फिर हम पेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये 12 मंथ का इम्प्लीमेंट माइलस्टोन होता है। फर्स्ट मंथ, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 to 12, और ये इसी तरह 1 साल का पूरा प्लान, ऑनलाइन बिजनेस प्लान मैं बनाता हूँ। फिर आप इसमें अपने क्लाइंट को पेमेंट टर्म्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, और एंड अपनी कंक्लूजन देते हैं, और अपना कोई पास वर्क दिखाते हैं। अब तक अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? किसी का? जी, वो मैं आपको किसी क्लाइंट की तो नहीं दे सकता आपको। मैं ऐसे करता हूँ, रुक जाएं, जनरल। ये मैंने एक ऑनलाइन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट शेयर किया है, सब इसको देख सकते हैं, ओपन कर कर सब इसको देख सकते हैं। हम्म।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे ना फेसबुक और गूगल में क्या डिफरेंस है? फेसबुक जो है ना, वो टारगेट करता है एक्टिविटी बेस्ड यूजर को, और गूगल जो फोकस करता है वो करता है कीवर्ड्स टारगेटिंग को। ठीक है, वो स्पेसिफिक टर्म रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं उस पर फोकस करता है, जबकि फेसबुक यूजर के बिहेवियर एक्टिविटी पर टारगेट करता है। ये बात किस किस को समझ आ गई है? वन प्रेस करें। किस किस को समझ आ गई है? वन प्रेस करें। प्लीज हम सब सब पार्टिसिपेट करें। चलें, हम अब आगे चलते हैं। उसके बाद एड क्रिएशन। एड क्रिएशन के अंदर क्या होता है? एड फॉर्मेट्स होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, कैसो, जो ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं मैसेज के थ्रू। और इसके अंदर फिर और चीज होती है, हेडलाइंस या कॉपी राइटिंग। मीन कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब ये ऐड है, ठीक है, और ये इसकी कैप्शन है या कॉपी है जो हमने लिखी हुई है कि सेल्फ केयर मेड इजी विद हर्बीलिशियस लिमिटेड स्टॉक ऑफ देयर अमेजिंग ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये हमारा नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। और और ये है कॉल टू एक्शन, ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ क्या है? कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन है, और ये है कॉल टू एक्शन। ऑर्डर ऑर्डर नाउ क्या है? कॉल टू एक्शन। और ये हेडलाइन है, और ये हमारी क्या है? एक पोस्ट है, प्रोडक्ट पोस्ट, ठीक है, जो मैंने इंटीग्रेट की है वेबसाइट से। अच्छा, अब यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है? वन प्रेस करें। यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है? वन प्रेस करें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मेरा एक क्लाइंट है हर्बिलिशियस, ठीक है। इसकी कैंपेन हम स्टार्ट करते हैं। या फेसबुक एड्स में आपको तीन किस्म के टैब मिलेंगे: कैंपेन्स, एड सेट और एड्स। ठीक है, तो यहाँ हम बनाते हैं न्यू कैंपेन। अब ये देखें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एड कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। हमने अवेयरनेस देनी है, हमने ट्रैफिक जनरेट करानी है, हमने इंगेजमेंट वो करनी है, या मैसेज इंस्टाग्राम या मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या वीडियो व्यूज लेने हैं, या हमने लीड्स कलेक्ट करनी है, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेज एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, कन्वर्जन, कॉल्स। हमने ऐप की प्रमोशन, अगर आपकी कोई ऐप है हमने उसे इंस्टॉल कराना है, हमने कोई इवेंट्स जनरेट कराने हैं, या हमने सेल्स करनी है, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कॉल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लीड्स पर आ जाते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक रेकमेंडेड सेटिंग्स पर आ जाओ। नहीं, मैं उसे कहता हूँ कि मैंने मैन्युअल लीड्स वो करनी है।
मैनुअल पर आ जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और क्या मैं कह देता हूँ, लाहौर ब्रॉड, लाहौर ब्रॉड लाहौर लीड्स, ठीक है, या लीड्स कैंपेन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ जाता हूँ। हाँ, हम अब वो पूछ रहे हैं कि आपका हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज, इलेक्शन वगैरह से या पॉलिटिक्स से तो कोई वो नहीं है। आप कहते हैं, आप इसे खाली छोड़ देते हैं, आप नहीं है। अब बाइंग टाइप, ठीक है, ऑक्शन कर कर, अब ये क्या है, ये है कि वो प्लेस, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि वो एक ऐड है, वो फेसबुक पर आ रही है, हमने उस प्लेस को विन कैसे करना है, रिजर्वेशन पहले से ही कर दें, ठीक है, या ऑक्शन करें, ठीक है। मैं कहता हूं कि ऑक्शन से विन करें, ठीक है। और हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस है, नहीं, हम हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने कहा था लीड्स है। और शो मोर ऑप्शन, अच्छा, अब यहाँ आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब ये क्या है, अगर आप एक से ज्यादा एड सेट बनाते हैं, एड सेट एक से ज्यादा, तो आपको इसको ऑन रखना है। हम इसको ऑन रखेंगे और हम डेली बजट नहीं, हम लाइफ टाइम एक बजट सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लाइफ टाइम का बजट सेट कर लेते हैं 15,000, और उसके बाद हम ए बी टेस्टिंग हम नहीं करते। ए बी टेस्टिंग हमें ऑटोमेटिकली करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपका बहुत जो पैसा है वो खर्च होगा। तो इसको हम मैन्युअली करते हैं, डिफरेंट एड सेट बनाकर। नेक्स्ट कर दें आप इसको। जी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है तो हम चलते हैं, टाइम कम रह गया, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कुछ समझ नहीं आई, अगर समझ आ गई है तो वन क्लिक करें। अगर अब तक सब कुछ समझ आ रही है तो वन क्लिक करें। चले, अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ आते हैं और कहते हैं वेबसाइट, इंस्टा फॉर्म्स। हम कहते हैं इंस्टा फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करो, ठीक है। अच्छा, हम इंस्टा फॉर्म्स एंड मैसेंजर या इंस्टाग्राम, अच्छा, अब परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, कैटलॉग, हर्बिलिशियस शॉप कैटलॉग, सेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अब आप यहाँ कर लेते हैं। आप कहते हैं कि एक से, और टाइमिंग रखो 12 बजे, और ख़त्म हो 7 तारीख को 11:55 पर, ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ सिर्फ लाहौर पंजाब 40 किलोमीटर, ठीक है। हमें सिर्फ लाहौर की चाहिए। और
एज मैं कहता हूँ 22 से हो, और 22 से 60 तक हो, और कस्टम ऑडियंस इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैटलॉग, और ये वेबसाइट, जेंडर्स मैं कहता हूँ ऑल जेंडर्स हो, और या मिड हाई वैल्यू इन पाकिस्तान, people who prefer high value goods, people mid value, people who prefer mid value goods, और फिर आपने यहाँ क्या कर देना है, नेक्स्ट। अब यहाँ हम नेक्स्ट लेसन में आगे चलकर एड्स बनाएंगे, आज के लिए यहाँ हम रोक देते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सब समझ आ रहा है? जिसको सब समझ आ रहा है वो 1 प्रेस करे। कल मैं आपको कैटलॉग ऑडियंस का जवाब दूंगा। एक्चुअली कैटलॉग ऑडियंस जो आपके फेसबुक में पहले से कनेक्टेड होती है, मैं आपको कल कैटलॉग ऑडियंस का बताऊंगा। एक्चुअली इसको जानने के लिए ना आपको मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल लेना पड़ेगा। ये सब जानने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल लेना पड़ेगा। बाकी मैं आपको कल बता दूंगा कैटलॉग क्या होती है, कैसे बनती है। बाकी आपका कोई सवाल माइक खोल कर ले सकता है, टाइम कम है। रिकॉर्डिंग्स आप मिस फलक से ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से 5 दिन के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। जी, किसी का कोई सवाल? नहीं है? चलें, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।